इक्विटी शेयर मार्केट में रिटर्न ऑन कैपिटल कि आप अपने कैपिटल के ऊपर किस परसेंटेज से रिटर्न कमाते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल। कभी भी ऐसा काम मत करिएगा कि आपको अपना कैपिटल ही वापस ना मिले। हमेशा अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना जरूरी हो जाता है। जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड बहुत ज्यादा ओवर एग्रेसिव होकर काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप भी ओवर एग्रेसिव होकर काम करें। आपको अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। अगर आप लंबे समय तक इक्विटी शेयर मार्केट में रहना चाहते हैं, अगर आपने इक्विटी शेयर मार्केट को एज अ चंबल गार्डन ट्रीट किया है, चंबल गार्डन ना बेसिकली कोटा का एक गार्डन है, अगर आपने चंबल गार्डन के जैसे ट्रीट किया है और वहां पे आप घूमने आए, देन इट इज एब्सोल्युटली ओके। आपकी मर्जी पड़े जो आप कर सकते हो। पर अगर आप लंबे समय तक इक्विटी शेयर मार्केट में रहना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, कभी भी अपनी सूटेबिलिटी के अगेंस्ट में काम मत करिएगा। इस इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। चलिए शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 1.65% पॉजिटिव 54,000 के बहुत पास जा चुके हैं और निफ्टी 1.55% पॉजिटिव 16,100 के ऊपर की क्लोजिंग, एक नया लाइफ टाइम हाई और एक अपने नए लाइफ टाइम हाई पे क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। 16,000 की दीवार कुछ ज्यादा ही मजबूत थी, पर फाइनली मार्केट ने उसे तोड़ा भी सही। और आपकी और हमारी रेगुलरली बात हुई थी, कभी भी मार्केट 16,000 को क्रॉस करेगा तो स्पीड के साथ करेगा, धीरे धीरे क्रॉस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 16,000 पे काफी हेवी कॉल राइटिंग हो रखी थी। अब जिन्होंने भी कॉल राइटिंग कर रखी थी 16,000 के लेवल पे, स्पेशली वीकली कॉल राइटिंग करी थी, वो काफी ज्यादा अपने आप को ट्रैप फील करेंगे। इसीलिए इस लेवल पे स्पीड आना बहुत जरूरी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के ऊपर जाएगा, हमेशा स्पीड के साथ जाएगा, और अगर नहीं गया स्पीड के साथ तो वापस पलट के आने की इमीडिएटली बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.43% पॉजिटिव, फाइनली आज के दिन बैंक निफ्टी ने बाउंस बैक किया। उसी के साथ साथ मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 0.05% पॉजिटिव। आज के दिन मिड कैप और स्मॉल कैप शांत थे। आज तो था निफ्टी का गेम, पर अगले 2 से 3 दिनों में मिड कैप और स्मॉल कैप को स्ट्रांगली बाउंस करना जरूरी हो जाता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में क्लियर कट दिखाई देता है। 900 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट 880 के ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। इतने अच्छे पॉजिटिव डे पे जहां पे इंडेक्स एकदम चांदी चांदी कर रखा है, इतना पूरा एडवांस डिक्लाइन रेशियो होने का मतलब यह है कि मार्केट की ब्रेथ ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी। अगर सेक्टर्स की बात करें तो FMCG, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ कंजम्पशन और ऑटो ने अच्छा बाउंस बैक किया। ऑटो के बाउंस बैक को आपने और हमने प्ले किया भी था, टाइम एंड अगेन डिस्कस भी किया था। अब फाइनली थोड़ी बहुत अगर ऑटो में प्रॉफिट बुकिंग करी जाए तो एज सच कोई भी टेंशन की बात नहीं होती। अब तो सबको पता है कि ऑटो में बाउंस आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ मेटल्स, मीडिया, रियलिटी, कमोडिटी अभी आज के दिन थोड़े से पुअर रहे। मेटल्स वापस से स्ट्रांगली बाउंस बैक करने का कैंडिडेट होने वाला है। जिस समय में वीडियो बना रहे उस समय यूएस फ्यूचर सारे के सारे पॉजिटिव है। विक्स 13.74 पे है। वापस ही एक ऐसा समय जहां पे बहुत ज्यादा ऑप्शंस के ट्रेड्स नहीं करनी। अगर लिमिटेड हम एक अच्छी ट्रेड कर सकते तो हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और ये सिर्फ मैं आपको नहीं बता रहा, मैं पर्सनली भी फॉलो कर रहा हूं। इस मंथ में सिर्फ अभी तक मैंने 3 से 4 ऑप्शंस की ट्रेड करी है। उनके रिजल्ट्स भी आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। एक थी टाटा मोटर्स की, जिसमें ऑलमोस्ट 25,000 से ऊपर का प्रॉफिट। SBI की कवर्ड कॉल, जिसमें ऑलमोस्ट 15,000 के ऊपर का प्रॉफिट। सिर्फ 3 ट्रेड्स, 3 में प्रॉफिट बुक किया, 80,000 पर लॉट के ऊपर का प्रॉफिट हो चुका है। हमें कभी भी बहुत ज्यादा मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करनी होती। अभी के मार्केट में अगर हम लिमिटेड और अच्छी ट्रेड्स करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा होने वाला है। अब सबसे पहले निफ्टी के ऊपर नजर डालते हैं। ओपनिंग हुई थी एक गैप अप 15,951 पे, मार्केट ने लो बनाया 15,914 का, और पूरे दिन मार्केट अपनी नाक की सीध पे ऊपर जाता गया। क्लोजिंग हुई है 16,130 की और हाई है 16,146। हाई के काफी पास क्लोजिंग हुई, जो काफी पॉजिटिव हो जाता है। आज के दिन मार्केट की ब्रेथ ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब अगर मार्केट को आगे की रैली सस्टेन करनी है तो ऐसा होना जरूरी हो जाएगा कि निफ्टी थोड़ा सा शांत रहे और मिड कैप और स्मॉल कैप वापस से बाउंस बैक करे। उसके ऊपर हमारी नजर होना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। आज की रैली का सबसे मेन कारण था FIIs। FIIs ने 2100 करोड़ के ऊपर की परचेस करी और DIIs ने ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास की सेल करी है। FIIs की तरफ से फाइनली एक स्ट्रॉन्ग परचेस का नंबर आया, जो आपके लिए हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अनंत, निफ्टी तो आज 16,000 के ऊपर चले गया, पर कंपैरेटिवली मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करा, क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। आप ये भी तो ध्यान रखिए, पिछले 3, 4, 5 दिन से निफ्टी तो परफॉर्म नहीं कर रहा था, पर आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म कर रहा था। तो कभी ऐसे भी दिन आएंगे जहां पे निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाएगा, तो हमें ऐसा कोई डरने की बात नहीं होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेरी ये है कि सपोज करते हैं मैंने आज के दिन म्यूचुअल फंड रिडम्पशन पे लगाया, मुझे कौन सी नैव मिलने वाली है? आज की
कल की या आने वाली कल की। देखिए, जिस भी दिन आपने रिडम्पशन किया है और उसे अप्रूव किया है, अगर आपने अपना ट्रांजेक्शन अप्रूव कर दिया है कट ऑफ टाइम से पहले, जो यूजुअली 3 PM होता है, सेम डे की NAV आपको मिलने वाली है, नेट एसेट वैल्यू आपको मिलने वाली है, कोई भी आपको टेंशन की बात नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। अगर अभी तक आपका डीमैट नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगे उसूल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे भी इस वीक है 4 से ऊपर IPO, जिसके लिए डीमैट होना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। सबसे पहला स्टॉक, एक ऐसा स्टॉक जिसने ऑलरेडी हमें काफी अच्छे रिटर्न्स दे दिए, टिकट ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हैं, नाम है श्याम मेटलिक। कभी भी ये 430 के लेवल को क्रॉस करे तो 440 से 450 के लेवल इसके लिए ओपन हो जाते हैं। 420 से 415 एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, पुराना हमारा साथी है, हमेशा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अब वापस से अगर कभी भी ये 1200 को क्रॉस करे और 15 मिनट तक सस्टेन करे तो 1220 से लेके 1240 के लेवल बड़े आराम से आ सकते हैं। इन दोनों स्टॉक के ऊपर हमारी रडार हो सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट स्टेबल हो चुका है, पर कभी भी इंक्रीज होता है तो हमें उसे स्ट्रांगली मॉनिटर करना जरूरी हो जाता है। आज के दिन निफ्टी 50 में से सिर्फ 6 ऐसे स्टॉक्स थे जो रेड में क्लोज हुए। उसी के साथ साथ हमें यह मानना पड़ेगा कि आज के दिन ब्रॉडर मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया था, एंड आई एम वेरी श्योर अगर मार्केट की रैली को सस्टेन करना है तो बहुत ही जल्दी ब्रॉडर मार्केट को भी कैचअप करना जरूरी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल का हाई पॉइंट है 16,000, सेकंड हाई पॉइंट है 15,800 और थर्ड हाई पॉइंट है 16,500 पे। 15,900 से लेके 16,000 की रेंज में एक अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी थी। उसमें से बहुत ज्यादा चंक तो शिफ्ट नहीं हुआ है, पर एक मेजर चंक हम बोल सकते हैं कि शिफ्ट हो चुका है 16,300 से 500 की रेंज पे। मेजर रेजिस्टेंस अब 16,300 का होने वाला है। अगर सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई पॉइंट है 15,000, सेकंड हाई पॉइंट है 15,800 और थर्ड हाई पॉइंट है 15,500 का है। अब इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा 15,900 पे, क्योंकि वहां पे पुट राइटिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियो की, ऑलमोस्ट 1.60 के ऊपर जा चुका है। अगर कभी भी ये 1.80 के ऊपर जाता है, वहां पे थोड़ा बहुत कूल ऑफ आना बहुत जरूरी हो जाता है। कूल ऑफ क्या बहुत ज्यादा आएगा या नहीं आएगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा किस तरीके का है इंट्राडे ऑप्शंस का डेटा, क्योंकि 2 दिन में है वीकली एक्सपायरी और इस वीकली एक्सपायरी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हमें कॉल और पुट में काम दिख रहा है, इसलिए थोड़ा सा हमें कॉशियस रहना जरूरी हो जाता है। अगर ओवरऑल मार्केट की बात करी जाए, एज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक रहना और हमेशा यह ध्यान रखना कि अभी मार्केट में सेक्टर रोटेशन बहुत क्विकली हो रहा है, उसके ऊपर फोकस करना जरूरी हो जाता है। स्टॉक पिकिंग अभी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और अगर हमें बहुत ज्यादा करने की कोशिश करी तो चीजें बैकफायर भी हो सकती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक नहीं किया तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगा। सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग का बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।